ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना टॉपिक रहेगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। 11, 12, बीएससी, एमएससी, नीट, नेट, पीजीटी, टीजीटी सभी ग्रेडों में, यानी जो केमिस्ट्री से संबंधित है ना एग्जाम, यूपीएससी का हो या आरईएस का हो, यानी मेन सब्जेक्ट हो, उसमें सभी में पूछी जाती है। तो डिस्कस करेंगे अपन जीओसी के बारे में। जीओसी में अपन कुछ तो इनऑर्गेनिक में भी पढ़ के आते हैं। आप इनऑर्गेनिक में अपन बंधन के बारे में पढ़ के आते हैं, बंध कैसे बनता है, किस प्रकार से बंध बना, किस प्रकार से ब्रेक होना है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अपन जीओसी के अंतर्गत अपन केवल सहसंयोजक बंध के बारे में डिस्कस करते हैं। सहसंयोजक बंध कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध के बारे में देखते हैं। सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से होते हैं। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। कौन कौन से होंगे, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे अपन रिएक्शन। अपना मेन पॉइंट है रिएक्शन, यानी बीएससी का पहला चैप्टर है, पहली यूनिट है आपकी, चाहे वो आरयू की हो यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, या एमएसबीयू यानी भरतपुर से हो, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से है आप, तो उसमें कार्बनिक रसायन के बारे में तो पूछा ही जाएगा। तो कार्बनिक रसायन में सबसे पहले अपन रिएक्शन तो पढ़ते ही है, रिएक्शन तो सभी में पढ़नी है। जब रिएक्शन के बारे में आपको मालूम नहीं होगा तो रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं अपन रिएक्शन, यानी अपने पास कोई भी रिएक्शन है, ए और बी ए कंपाउंड है आपके बना हुआ है, यानी यहां से जो बंध है बंध टूट जाए और नए बंध का क्या कर ले, यह फॉर्मेशन कर ले। किस प्रकार से देखते हैं। या अपन मान लेते हैं ऐसे x और y, यानी x और y के मध्य में बंध है, यानी बॉन्ड बना हुआ है, और a और b के मध्य में यानी मिड में कोई भी बॉन्ड है, यानी यह बॉन्ड कैसे हैं आपके, किस प्रकार के बॉन्ड है, पूल्ड। किस प्रकार के हैं, पूल्ड। कैसे हैं, पूल्ड। इन्हें एरो के द्वारा देखते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन को आप आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरो का साइन लगाना पड़ेगा। तो यानी AX और BY, यानी इन्होंने A और X प्लस B और Y, यानी इन्होंने कैसे बॉन्डों का निर्माण फॉर्मेशन किया, न्यू बॉन्ड का क्या किया, फॉर्मेशन कर लिया। यानी जो ओल्ड बॉन्ड थे वे क्या हो गए आपके, ब्रेक हो गए। क्या हो गए, ब्रेक हो गए, यानी आपस में क्या हो गए, टूट गए। टूटने के बाद एक नए बॉन्ड का निर्माण किया, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। न्यू बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, क्या बनाया है, प्रोडक्ट। जो आपको यह प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, शो हो रहे हैं आपके व्हाइट बोर्ड पर, तो आपको पता होना चाहिए, यानी रिएक्शन क्या है, साफ पता नहीं था, अब पता चला कि यानी जो पुराने बंध थे, पुराने बंध टूट करके उन्होंने क्या कर लिया, नए बंधों का निर्माण कर लिया। आपने देखा होगा
कि कभी कभी हम ही हैं, अपने से लें, हमारी एज बढ़ती जाएगी। एक दिन क्या होगा कि हमारी सांसें टूट जाती, यानी जो शरीर है, शरीर से जो बॉन्डों का फॉर्मेशन जुड़ा हुआ है इस संसार में, वो क्या हो गया, टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या होगा कि एक नए संसार में द्वारा से जाकर के फिर उत्पत्ति होगी। तो वहां पर हमारा एक न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा ना, यानी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार यहाँ पर अब रिएक्शनों में बात करते हैं कि यानी ओल्ड बॉन्ड यानी पुराने बंद हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वो टूटते हैं। लेकिन अब टूटते कैसे हैं, इनको क्या नीड थी टूटने ब्रेक होने की, इनको तो कोई नीड नहीं थी ब्रेक होने की। यानी दोनों मीडियम के बालक पढ़ते रहना, और क्लास में दोनों ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, इसीलिए दोनों लैंग्वेज आपके सामने मेरे को यूज करनी पड़ रही हैं। यहां तक समझ में आया होगा। अब हम ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यह जो बॉन्ड थे ओल्ड बॉन्ड से ओल्ड हैं, वो क्यों टूट रहे हैं, इनको क्या आवश्यकता पड़ी कि ये टूटना शुरू कर दिया इन्होंने। अरे साहब, जब इनके पास कोई कैटालास्ट आया, क्या आया, कैटालास्ट, यानी कोई भी एक क्या आ गया, उत्प्रेरक आया। उत्प्रेरक आया तो इनको टूटना तो पड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि यह कह रहा है कि अब आप बंद बना करके यानी पुराने बंदों के साथ नहीं रह सकते हैं, आपको कुछ नया करना है, नए बंद बनाने हैं, यानी आपको एक नई जनरेशन में जाना है तो नया बनना है। अच्छी बात। तो समझ में आया होगा कि कैटालाइस्ट या रीएजेंट आ गया। क्या आ गए, रीएजेंट, या आपके आगे साहब एंजाइम। एंजाइम तो आपने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े भाई, बायो में भी पढ़ते हो आप एंजाइम। तो इस प्रकार से रिएक्शन का एक ही मकसद है अपना कि यानी जो पुराने बंद हैं, पुराने बंद टूट करके नए बंद का निर्माण करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अब देखेंगे अपन कि रिएक्शन जो ओल्ड बॉन्ड थे वो ब्रेक होकर के, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होकर के न्यू बॉन्ड का क्या कर लिया इन्होंने, फॉर्मेशन कर लिया। तो उसे अपन इसका क्या कह रहे हैं, रिएक्शन। समझ में आया, इज नोन एज रिएक्शन। समझ में आया होगा। तो रफ करें अब इसे, आगे डिस्कस करते हैं अपन रिएक्शन मैग्नीज। अब क्रिया की क्रिया विधि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्रिया की क्रिया विधि। आपका जो टॉपिक है वो आज बहुत ही मस्त होने वाला है, रिएक्शन मैग्नीज। आपने अभी पढ़ी रिएक्शन, अब पढ़ेंगे अपन रिएक्शन मैग्नीज। रिएक्शन मैग्नीज्म क्या है, रिएक्शन मैग्नीज आप लोग जानते हैं, जानते होंगे शायद, पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया होगा किसी टीचर ने। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अब पढ़ लेते हैं अपन
रिएक्शन मैग्नीज क्या है देखते हैं। यानी रिएक्शन के अंडर में जो रिएक्शन थी उसके अंडर में, यानी अभिक्रिया के अंतर्गत रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर यहाँ पर इंटरमीडिएट कहां से आ गया? अरे भाई प्रोडक्ट तो तभी बनेगा जब इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट कब बनेगा? जब रिएक्टेंट से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं अपन। इंटरमीडिएट कैटालाइस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कैटालाइस्ट एंजाइम क्लीवेज का मतलब विखंडन। विखंडन में अपन डिस्कस करते हैं होमोक्लीवेज और हेट्रोक्लीवेज। होमो और हेट्रो, इनके बारे में डिस्कस करें। समझना है? होमो और हेट्रो। हिंदी में अपन कहेंगे यानी अभिकर्मक। उत्पाद मध्यवर्ती उत्प्रेरक एंजाइम विखंडन में अपन पढ़ते हैं समांशी और विषमांशी विखंडन। कौन कौन से पढ़ेंगे? समांशी और विषमांशी विखंडन। विषमांशी कौन कौन से पढ़ रहे हैं अपन? समांशी और विषमांशी। और अभी और क्या पढ़ेंगे इसमें? अभिकर्मक। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, हाँ, रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे अभी अपन? रिएजेंट। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख गया है। इसे रिएक्टेंट को अभिकारक कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? अभिकारक। रिएजेंट, इसे हिंदी में कहेंगे अपन अभिकर्मक। इनके बारे में अपन रिएक्शन मैग्नीज्म में डिस्कस करते हो। किस किस में? अभिकारक, उत्पाद, मध्यवर्ती, उत्प्रेरक, एंजाइम, विखंडन। यानी ये सारी इस चीज को आप पढ़ के आते हो तब साहब आपकी क्या रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आप लोग विखंडन में किस प्रकार से इनका विखंडन होगा, यानी समांशी और विषमांशी विखंडन कैसे होगा। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं अभिकर्मक कौन सा है, किस प्रकार से यानी ऐड करना है। अब उत्प्रेरक है यानी कैटालाइस्ट है तो किस कंडीशन में है, यानी टॉक्सिक में भी आएंगे ये।
एंजाइम है तो एंजाइम किस कंडीशन में किस रिएक्शन को कंप्लीट करा रहा है, और रिएक्टेंट के बाद में जो एक अवस्था आपको प्राप्त होगी स्टेट, वो होगी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में भी भाई आप दो पढ़ेंगे, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, यानी संक्रमण अवस्था फर्स्ट, यानी एक तो ब्रेक होगी। अब जो अभिकारक है ना, अभिकारक से यानी रिएक्टेंट से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब यानी एक अवस्था आएगी, उसे ट्रांजिशन फर्स्ट कहेंगे, तब जाके आपका एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, यानी ब्रेक होंगे अपने को। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट सेकंड शुरू होगी इंटरमीडिएट के बाद, तब जाके आपको क्या ऑब्टेन होगा साहब, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अच्छी बात। अब देखेंगे अपन यहां पर एरो, इसमें एक और डिस्कस करते हैं अपन एरो। अरे सर एरो क्या है? अरे भाई एरो यानी क्रो, क्रो का मतलब वक्र। वक्र, वक्र क्या है? यानी आपको पता है, आप इस प्रकार से, 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 यानी यूज करते हो आप, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनको आप डिस्कस करेंगे। यानी एक एक पॉइंट को आपको क्या करना है, कंप्लीट करके चलना होगा। कंप्लीट करेंगे तब आपकी समझ में आएगी केमिस्ट्री। क्या नाम है? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अच्छी बात। तो रब करें, यहां तक समझ में आया होगा। यानी अवक्रिया के अंतर्गत, अवक्रिया के अंतर्गत विखंडन, उत्प्रेरक, एंजाइम, हविकर्म, मध्यवर्ती, उत्पाद, हविकारक इत्यादि, यानी ईटीसी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी अवक्रिया की क्रियाविधि। क्या कहेंगे? अवक्रिया की क्रियाविधि, अवक्रिया की क्रियाविधि, अवक्रिया की क्रियाविधि। समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हविकारक, और इनको अब देख लेते हैं किस प्रकार से यह बनेंगे। हाँ, इंग्लिश में देखो बेटा कि यानी कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन के अंडर में अपन स्टडी कर रहे होते हैं क्लीवेज, एंजाइम, कैटालाइस्ट, रिएजेंट, इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ईटीसी, नॉन एज रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट। समझ में आया? अब क्रिया में रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की बात इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद आपको ऑप्टेन होंगे प्रोडक्ट। क्या होंगे?
प्रोडक्ट में भी मोर प्रोडक्ट और लेस प्रोडक्ट, यानी 2 टाइप्स के आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं। कौन कौन से? मोर और लेस, यानी कम लब्धि वाले और उच्च लब्धि वाले, यानी मुख्य उत्पाद, ठीक है। इंटरमीडिएट में आप डिस्कस करके आओगे ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, संक्रमण अवस्था फर्स्ट और संक्रमण अवस्था सेकंड। रिएक्टेंट में आप दो पॉइंटों के बारे में डिस्कस करोगे। वे पॉइंट कौन कौन से हैं? अरे सर आपने अभी तक बताया नहीं, बताना चाहिए था, गलती होगी, बताते हैं अब आपको। रिएक्टेंट में आपके होंगे सबस्ट्रेट, यानी कोई भी मैटर है आपके पास, और एक होंगे आपके पास क्या? रिएजेंट, यानी कोई भी पदार्थ है आपके पास और कोई भी यहाँ पर अभिकर्मक है, जब तक यह नहीं होंगे तब तक आपकी रिएक्शन अधूरी है। इसे हिंदी में कहेंगे अभिकारक, क्या कहेंगे? अभिकारक। इसे हिंदी में कहेंगे मध्यवर्ती, क्या कहेंगे? मध्यवर्ती। और इसे कहेंगे अपन उत्पाद, क्या कहेंगे? उत्पाद। यहाँ पर जो अवस्था है संक्रमण अवस्था फर्स्ट, और ये वाली संक्रमण अवस्था सेकेंड, संक्रमण अवस्था फर्स्ट और संक्रमण अवस्था सेकेंड। सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और सेकेंड, समझ में? तो यहाँ पर समझेंगे आप, अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी मोल क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कैसे होंगे ये पदार्थ आपके? ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक है। अच्छा, अच्छी बात है। तो अरे साहब अभी आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, रिएजेंट के बारे में ना? अरे आप कहाँ रहे अब तक? इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए था। सर आप बता दो। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि आप बता दो। देखो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक कौन कौन से हैं? रिएजेंट 2 टाइप्स के। कौन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, और इलेक्ट्रॉन स्नेही। सर हमको पता नहीं इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है और नाभिक स्नेही क्या है। अरे समझेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करते हैं, यानी लविंग ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और जो न्यूक्लियस यानी नाभिक से स्नेह करते हैं, इससे नाभिक यानी प्रोटॉन। अच्छा सर, तो कौन कौन सी है सर? हमको एक आधा एग्जाम्पल भी बताओ। चलो देख लेते हैं। जिनके पास H+ है, H+ नहीं यानी प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज नहीं, अरे सर ऐसे नहीं, तो H+। अब जैसे अब डिस्कस करते हैं अपन, इधर देखें अपन OH-, यानी अब नाभिक इसने यानी न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन कौन को देने के लिए तैयार है? अरे साहब इलेक्ट्रॉन इसने, जब तक ये नहीं होंगे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। यानी एक को तो इलेक्ट्रॉन देने हैं और एक को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, यानी एक तो डोनेट करेगा और एक गेन करेगा। समझ में आया? तो गेन करने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉनों को लेने वाला कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक। और इलेक्ट्रॉन को देने वाला कौन है? डोनेट करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफिलिक। समझ में आया होगा? अब हलकारक के बाद यानी इसमें कैटालाइस्ट भी हो सकता है आपको, इसकी प्रेजेंट कैटालाइस्ट में देख लो, PDA, PTA, NiA यानी ETC। समझ में आया? तो यहां तक कंप्लीट हो गया होगा आपका, समझ में आया होगा। और रिएजेंट ध्यान रखना, अधिकांशतः क्या? अधिकांशतः कैसे होंगे ये? इनऑर्गेनिक। कैसे होंगे? इनऑर्गेनिक। कैसे होंगे? इनऑर्गेनिक होंगे। ये कैसे होंगे? ऑर्गेनिक। समझ में? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सर ये तो चक्कर पड़ जाएगा। हाँ, 90% इनऑर्गेनिक, 95%, 5% और इधर भी ऑर्गेनिक ही है ज्यादातर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो कल की क्लास में आप पढ़ोगे। आज यही अपन लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्लीवेज, होमो और हेट्रो यानी समांशी और विषमांशी। समांशी क्या है और विषमांशी? उसके बाद उससे पहले अपन पढ़ लेंगे थोड़ा सा क्रूव के बारे में। यानी क्रूव आपको पता है किस प्रकार के हो सकते हैं, आपके पास पता होना चाहिए। यानी हाफ, एक तो यानी आप क्रूव यानी जानते होंगे आप फिश क्रूव के नाम से, फिश एरो इस नाम से जाना जाता है, फिश एरो के नाम से जाना जाता है। तो उस एरो को अपने यूज कहाँ करते हैं? समांशी में। इसमें होमो और हेट्रो में कंप्लीट होगा। कैसा होगा? कंप्लीट क्रूव होगा। ठीक है। और जो रेजोनेंस में आप लोग यूज करते हैं वो डबल वाला होगा। कौन सा होगा? डबल। और जो इनवर्जन उसमें भी यूज करते हो, तो उसमें हाफ हाफ आता है, दोनों आता है ना, सीखा होगा आपने। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। कल जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस धौलपुर पर। तो आपको यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्जाम है उनकी आपको तैयारी कराई जाएगी। जो केमिस्ट्री से संबंधित हैं यानी साइंस से संबंधित हैं उनकी भी तैयारी कराई जाएगी आपको। ठीक है, चाहे वो रीट हो, चाहे MP टेट हो, PGT हो या TGT हो या MP टेट हो या सेंट्रल
गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, एम्प्लॉयर्स के लिए हों, कोई भी वैकेंसी आपके लिए केमिस्ट्री से संबंधित है तो आपको जय श्री कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस धौलपुर आपको ज्वाइन करनी होगी। आज के लेक्चर को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।